नमस्कार मित्रों। और आज योगासन के इस चरण में आज हम वज्रासन के साथ किए जाने वाले आसन की बात करेंगे। तो वज्रासन, जिस अवस्था में बैठा हूँ उसे वज्रासन कहते हैं। देखिए आप किस तरह से मैं बैठा हूँ, पैर ये पिंडलियाँ जो हैं दबी हुई हैं और इस पैर के पंजों पे इस तरह से मैं बैठा हूँ, तो ये वज्रासन है। वज्रासन अगर आपको नहीं पता वज्रासन कैसे करते हैं तो आप कमेंट करिए, वज्रासन की एक अलग से वीडियो हम अगली बार बना देंगे। अभी वज्रासन के साथ किए जाने वाले आसन की जानकारी मैं दूंगा। और वज्रासन के साथ किए जाने वाला आसन, तो वज्रासन के साथ हम सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। तो वज्रासन का एक स्टेप ऊपर हो गया। सुप्त वज्रासन कैसे करेंगे? सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और चूँकि नाम से ही स्पष्ट है सुप्त वज्रासन, इसका मतलब वज्रासन में सो जाना। तो वज्रासन में सोने के लिए हम वज्रासन पर बैठ जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद इस हाथों के सहारे हल्का हल्का धीरे धीरे नीचे के साइड में सोने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल लेटने का प्रयास करेंगे। तो हमारी सर और कंधे ज़मीन से संपर्क में रहेंगे, या फिर आप जहाँ बेड पे कर रहे हैं तो बेड के संपर्क में रहेंगे, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये टच रहेगा ज़मीन से ही, और ये हाथ इस पे रखा हुआ रहेगा जंघे पे। तो आप देखेंगे, अगर आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि पूरे पैर में तनाव है, जंघा में तनाव है, पिंडलियों में तनाव है, और इस पेट के मांसपेशियों में भी तनाव है। कमर में भी हल्का सा दबाव है पीछे के साइड में, जो कि अच्छा सा महसूस होता है, और कंधा और सर जो है वो ज़मीन से टिका हुआ है। आप प्रयास करें कि इसको उठाएं ना, इसको हमेशा ज़मीन से टिकाए रखें ताकि इसमें तनाव बना रहे। तनाव बना रहेगा तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पर रखें। 1 से 2 मिनट तक आप इस आसन को करें, और इस आसन को करने से आपका कमर दर्द में लाभ होगा, जंघा मजबूत होगा, और इससे जितनी भी मांसपेशियाँ गुजरती है और जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आपको पैरों में दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। अगर होता भी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये हमारा आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरी पिंडलियों में कभी कभी दर्द होता था। तो पहले बचपन में कहते थे कि किसी ने पेशाब किया होगा, उसको लांघ दिया है इसलिए दर्द करता है, पर इसका आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन जब हमने ये वाला आसन किया, और एक और आसन बताऊंगा मैं, पद्मासन किया, तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो इस तरह से आप जो है इसी अवस्था में आराम से बैठें, आराम से लेटें, और कम से कम 1 या 2 मिनट, या फिर जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना में आपको असहनीय ना हो, इतना आप जो है आराम से कर सकते हैं। इसी अवस्था में रहें। और अगर इस अवस्था से बाहर आने की बात हो तो जब आपको दर्द होने लगे इसमें, या फिर ज़्यादा इसमें असहनीय होने लगे, तो आप करवट लेकर के आराम से इस तरह से और जो है नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं, फिर आराम से उठ के बैठ जाइए। तो इस तरह से आप वज्रासन कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन और सुप्त वज्रासन दोनों साथ में किया जा सकता है। पहले आप वज्रासन में बैठें, फिर सुप्त वज्रासन में थोड़ी देर के लिए रहें। तो 2 मिनट और वज्रासन 2 मिनट, 4 मिनट, कुल मिला के आप 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं शुरुआती स्तर पर। डेली करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सप्ताह में 1 दिन करेंगे तो आपको लाभ बहुत कम मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेली करें, सुबह सुबह समय बना लें और डेली करें। तो आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ आज के इस आसन के साथ। अगर आप कमेंट करें कि कोई दूसरा आसन बताएं तो मैं वो आसन बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं अपने तरीके से अगला वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें भी सपोर्ट करिए, और चूँकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही अलग अलग योगासन और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।